अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही क्विक, बहुत ही झटपट सी रेसिपी, क्रिस्पी और खस्ता पोटैटो स्टिक्स फ्राइज़ की एक बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम या आधा किलो आलू लिए थे, जिनको इस तरह से क्यूब्स में काट कर बॉयल कर लिया है। क्यूब्स में काट कर बॉयल करने से आलू में जो एक्स्ट्रा स्टार्च होता है वो निकल जाता है, जिसकी वजह से हमारा स्नैक बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। अब इनको हम इस तरह से एक स्ट्रेनर की मदद से मैश करेंगे, क्योंकि इनको हमें बिल्कुल पेस्ट की तरह मैश करना है। कोई भी गुठली या चंक ना रहे इसमें। इस तरह से थोड़े थोड़े आलू स्ट्रेनर में डालते रहेंगे और इनको मैश करते रहेंगे। मैश करने के बाद अब इसमें हम बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। 1/3 कप जाएगा इसमें कॉर्नफ्लोर, 1/4 कप चावल का आटा, 3/4 टीस्पून या हस्बे जायका नमक और आधा चाय का चम्मच इसमें गार्लिक पाउडर शामिल करेंगे। आप चाहें तो इसमें काली मिर्च या बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी शामिल कर सकते हैं। अब इस तरह से हाथ से इन तमाम चीज़ों की बहुत अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसमें 1 खाने का चम्मच ऑयल शामिल करेंगे और इसे भी इन तमाम चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये इस तरह से एक डो की फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम इस तरह से कोई भी स्क्वायर शेप का प्लास्टिक बैग लेंगे और आलू की ये डो इस प्लास्टिक बैग में डाल देंगे। यहाँ पर मैंने जिपलॉक बैग लिया है, आप स्क्वायर शेप का कोई भी बैग ले सकते हैं। आलू के मिक्सचर को इस तरह से इस बैग में फैला देंगे। हाथ से मिक्सर को इक्वल फैलाने के बाद इस तरह से ऊपर से बेल कर इसको स्मूथ या फ्लैट कर लेंगे। और इसकी थिकनेस हमें इतनी रखनी है जितने के फ्रेंच फ्राइज थिक होते हैं। अगर हम इसको ज़्यादा थिक रखेंगे तो पोटैटो स्टिक्स बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो इस तरह से हर तरफ से सेट करने के बाद अब इसको हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। ध्यान रहे कि इसको फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं रखना। तो फ्रिज में आधे घंटे तक सेट करने के बाद अब जो इसके ऊपर प्लास्टिक है इसको हम बहुत ही एहतियात के साथ साइडों से काट देंगे। अब इसकी जो एक साइड अनइवन है उसको इस तरह से थोड़ा सा ट्रिम कर देंगे ताकि ये बिल्कुल एक जैसी हो जाए। अब इस सारी डो की इस तरह से फ्रेंच फ्राइज के साइज की कटिंग कर लेंगे। बस इसको ज़्यादा थिक मत रखिएगा, उससे पोटैटो स्टिक्स का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। इस तरह से कटिंग कर लेने के बाद अब इसे हम करेंगे फ्राई। फ्राई करते वक्त आपको जो एहतियात रखनी है, तेल का टेम्परेचर मीडियम गर्म हो। इसके अलावा एक पोटैटो स्टिक ऑयल में शामिल करने के बाद आप चंद सेकंड्स का वेट करें। फ़ौरन से दूसरी पोटैटो स्टिक इसमें शामिल ना करें क्योंकि वो चिपक सकती हैं। और जब आप अगली पोटैटो स्टिक ऐड करें तो इस तरह से चंद सेकंड्स के लिए इसको भी चम्मच से साइड पर रखें। चंद सेकंड्स के बाद इनको साइड पे कर दें। अब ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी। और ऑयल में नई पोटैटो स्टिक शामिल कर दें। और यहाँ पर आपने इसके नीचे फ्लेम को मीडियम लो रखना है, बहुत तेज़ आंच पे इसको फ्राई नहीं करना ताकि ये अंदर तक बहुत अच्छे से पक जाए और क्रिस्पी भी हो जाए। तो बस अब यही प्रैक्टिस करते हुए सारी पोटैटो स्टिक्स फ्राई करेंगे। आप देखें जो हमने पहले पोटैटो स्टिक्स ऐड की थी उस पर पहले कलर आ गया है। इस तरह से जो जो पोटैटो स्टिक फ्राई होती जाएगी उसको हम ऑयल में से निकालते जाएंगे। तो इस तरह से जब पैन में स्पेस हो जाए तो साथ के साथ आप नई पोटैटो स्टिक्स भी इसमें शामिल करते रहें। बस फ्राई आपने इनको मीडियम लो फ्लेम पर करना है, तेज़ आंच पर बिल्कुल भी नहीं करना। और ऑयल में से निकालने से पहले मेक श्योर कर लें कि ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी भी हो गए हों और अंदर तक बहुत अच्छे से पक भी गए हों। तो इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।